नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड एसआई के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है हिंदी और रीजनिंग की, इसमें आज रीजनिंग का लेक्चर 11 रहने वाला है और चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर। इससे पहले जो 10वां लेक्चर था वो था इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट, और ये रहेगा आपका सेकंड पार्ट जिसमें हम इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे, साथ में इनके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो बोर्ड पे चाहिए या फिर आपकी स्क्रीन पे ये सही चल रहा है। ठीक है, आप लोगों से मैंने कल पूछा था पर आप लोग रिप्लाई दिया नहीं किसी ने, आप लोग उसका रिप्लाई दीजिएगा। तो चलिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर चैनल को वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी की बनी हुई है, बाकी उत्तराखंड की परीक्षावाड़ी की भी जो एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है, वो भी कंप्लीट 50 वीडियो में मैंने पूरे 40,000 क्वेश्चन करवाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने 29 क्वेश्चन किए थे इस चैप्टर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। आज रहेगा 31वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 31वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे शब्द मोटिफाई में उस अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके साथ वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षरों के सेट के दाएं से चौथा अक्षर होता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब आप लिखते हैं तो 1 से 26 तक, ए से जेड तक आप चीज़ों को लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनने बोला क्या है, देखिए पहला इनने बोला है ना, मुझे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं MORTIF और मोटिफाई लिखा है। अब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि मोटिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उनके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, इनका जो पहले का अक्षर है उनको उसमें क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। एम को हमने क्या करना है, चेंज करना है। एम से पहले क्या आएगा, एन में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, अब उसके बाद ओ है, ओ को हम किस में स्थापित करेंगे। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, यह कह रहा है कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर में प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, AIOU, AEIOU। ठीक है, ये 5 होते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना है, चेंज करना है। स्वर को स्वर से ही चेंज करना है और व्यंजन को अंग्रेजी भाषा में उसके पहले वाले अक्षर में प्रस्तावित किया जाता है। अब ओ से, अब जैसे हम इसे लिखते हैं तो ओ का आगे क्या जाएगा, ओ का भी आगे एन आ जाएगा। जो आर है, ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा अगले वाला। टी होता है, टी का क्या आता है यहाँ पे, टी का आता है आपका यू आ जाएगा। आई है, आई का एच आ जाएगा। एफ जो है, एफ का जी आ जाएगा और वाई एक्स वाई, वाई का आगे जेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया चीज़ें। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है, निम्न में से कौन सा अक्षरों के सेट के दाएं से चौथा अक्षर है। दाएं, अब देखिए ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। दाया मतलब आपका राइट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि चौथा अक्षर कौन सा है, कह रहा है। तो चौथा अक्षर देखिए 1 2 3 4, कौन सा आपका यू है, तो कौन सा जाएगा, यू जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगला देखिए 31वां क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपली ये चीज़ देखनी है आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, ये आपका बायां, ये आपका दायां, राइट लेफ्ट हो गया। अब क्या कह रहा है 10, अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली 10 प्लस जो 9वां दिया हुआ है इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 19वां आएगा। डायरेक्ट 19 आ गया। अब आप देखिए 19वां अक्षर आपका क्या होता है, जब ABCD आप पढ़ते हैं तो 19वां अक्षर क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है एस होता है। क्या होता है, एस होता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बस इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होता है। कुछ नहीं करना है, फिर सिंपल है। देखिए पहले क्या कह रहा है, दाएं से, अब दाएं से पहले 5 प्लस 11 को ऐड कर लो, दोनों को, 5 को भी और 11 को भी ऐड किया आप लोगों ने, कितना आ गया, ये आ गया आपका 16वां आ गया। ठीक है, 16वां अक्षर जो भी होगा। अब क्या कह रहा है, 16वें अक्षर या 16वें अक्षर में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, 5वें अक्षर का क्या होगा। तो सिंपली है 16वां अक्षर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो जो टोटल 27 है इसमें से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कल मैंने बताया था आपका 11। तो 11वां अक्षर आपका क्या होता है, 11वां अक्षर होता है आपका के होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। सेम वे 33वां क्वेश्चन है, देखिए 33वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर सेम है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 7 है प्लस 11 कितना होता है आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है,
या फिर डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 27 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 27 कितना आ जाएगा 9वां, और 9वां क्या होता है, आय होता है। ठीक है, तो ये आपका आय हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, 34वां है, देखिए अब 34वां, 35वां, 36वां, 37, हाँ 36वां आप लोग करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे 37 बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शब्द ALUDTRATION में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, दाएं से बोला गया है तो कुछ नहीं, इतना क्वेश्चन को मत देखिए, डायरेक्टली यहाँ देखिए, चौथे से बोला है पांचवा, तो 4 + 5 करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9वां अक्षर क्या होता है आपका, एल होता है। कौन सा होता है, एल होता है। ठीक है, देखिए 9वां अक्षर कह रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसको छोड़िए, ये देखिए AD लिखा है। अब देखिए ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। इधर से क्या कह रहा है, दाएं से, ठीक है, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं कह रहा है। अब पहले दाएं से आप चौथा अक्षर देखिए, 1 2 3 4 आई है आपका चौथा अक्षर के बाएं पांचवा। अब जो टी है इसका पांचवा देखिए, 1 2 3 4 5, कौन सा है, एल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगला देखिए, शब्द इंट्रोड्यूस को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। अब क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस को यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना है पहले। ठीक है, सिंपली अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोड्यूस के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है आपका, देखिए सी आएगा। ठीक है, सी के बाद डी आएगा। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ई के बाद आई आएगा। आई के बाद एन आएगा। एन के बाद ओ आएगा। ओ के बाद आर आएगा। ठीक है, आर के बाद टी आएगा और लास्ट में आपका यू बचा, यू आएगा। क्लियर है आप लोग, ये नया सीरीज बन गया। अब क्या कह रहा है, क्रम में तो हमने रख लिया, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाएं से, बायां मतलब लेफ्ट। ठीक है, पहले स्वर, क्या कह रहा है, पहले स्वर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आपके, देखिए ई, पहला ए आई हुई, ई हुआ, ई है, तो ई की क्या कह रहा है, बाएं कौन सा है, ई के बाएं कौन सा है आपका, डी है। कौन सा है आपका, डी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बस पर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या कर रहा है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है तुम उसके आगे आगे बढ़ते चलिए, आगे को बहुत चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 भी। शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान अगर उलट दिए जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कल करवाया भी था आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करने वाला। ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षर को स्थान उलट दिए जाते हैं और ऐसे आगे भी। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा होगा, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जैसे बोला गया है कि छठे को पहले को छठे में बदल दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करेगा, नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन की क्या करनी पड़ेगी, एक नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, जैसे CULTI। ठीक है, आई हो गया, फिर आपका V हो गया, T हो गया, ATVATOR। क्लियर है, ये था आपका। अब इसे नंबर लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब पहले क्या बोला था इसने, पहले को छठे में बदल दीजिए। अब पहला जो सी है ये छठे वी की जगह चले जाएगा, तो पहला आपका वी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और छठा वाला आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ऐसे ही दूसरे और सातवें को। अब दूसरा आपका यू है, यू को सातवां ए है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और आपका यू आपका यहाँ चले जाएगा। ठीक है, अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं और ऐसे आगे भी करना है आपको। अब जो आपका थर्ड वाला है, थर्ड को आप 8 में डाल दो, तो ये आपका एल यहाँ चले जाएगा। ठीक है, एल, और टी आठवां आपका फोर्थ पे आ जाएगा। सेम वे अगला देखिए, फोर्थ टी है तो टी आपका यहाँ चले जाएगा और आगे जो आपका 9वां है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट 10वां क्या बचा, 10वां आपका आर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो 5वां आई था आपका यहाँ पे चले जाएगा। बस क्वेश्चन बन चुका है। अब आपको जो कह रहा है वो देखिए, और पुनर्व्यवस्था के बाद आप देखिए ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। क्लियर है, पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा कौन सा है। अब दायां देखिए, दायां कौन सा होता है आपका, राइट होता है, तो राइट से दूसरा आपका कौन सा है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए अब दायां कौन सा आपका है, टी है, तो टी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल था, देखिए बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चलते चाहिए, आगे को चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगी। ठीक है, देखिए अब आपके लिए 40वां होमवर्क रहेगा यहाँ पे। 40वां भी आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अभी करवाया था, तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसको भी आप लोग करेंगे। ठीक है।
और कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आता है हमारा 41 से लेकर 47 तक यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके आधारित क्वेश्चन है। अब मतलब विपरीत क्रम में, समझ गए आप लोग, जैसे जेड से उल्टा एक ही तरफ, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होता है। अब या तो आप लोग पहले लिख लीजिए ए से जेड तक विपरीत क्रम में, आपको डायरेक्टली वहाँ से ही बन जाएगा, या आप लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 19 में से 7वें बोला है तो 19 माइनस 7 करेंगे विपरीत क्रम में। और आगे में क्या कर रहे थे हम, जब हम सीधे चल रहे थे तो उसमें हम ऐड कर रहे थे, अब यहाँ विपरीत क्रम बोला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 19 में से अगर 7 कम करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम 27 माइनस 12 करते हैं तो कितना आएगा, 15। और 15वां अल्फ़ाबेट किसका होता है आपका, ये होता है ओ का होता है, तो ओ आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। सेम वे देखिए बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा है, कुछ नहीं करना है, पहले आपको 22 करना है माइनस 12 करना है, ये आपका 10 हो जाएगा। और 27 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 17वां अक्षर कौन सा आता है आपका, क्यू होता है, तो क्यू आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, आप चीज़ों को अगर सही वे में करते रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। 43वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है। इससे भी क्या करेंगे, 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना आता है आपका, माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 27 माइनस अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 करेंगे तो कितना आता है, 12 आता है। और 12 अल्फ़ाबेट नंबर किसका होता है, ठीक है। तो 12 होता है आपका एल का, किसका होता है, एल का होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 किसका है, एल का है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, एल, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो 44 आप लोग करेंगे, 45 भी आप लोग करेंगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये। और मैं इसके बाद आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए अब 46 में क्या कह रहा है, बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होते हैं। बाएं से छठे कह रहा है पहले, ठीक है। देखिए अगर मैं पहले क्या करूँगा, 19 माइनस अगर मैं 6 करता हूँ तो कितना आता है आपका, 13 आता है। कितना आता है, 13 आता है, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि कह रहा है कि बाएं से छठे तथा 19, अब यहाँ पे दो बार ऐड हो गया ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो एक संख्या होगी 2 बार ऐड होगी तो उसको 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट में करते हैं, जो गिनते हैं कि ऊपर से किसी की पोजीशन इतनी है एक विद्यार्थी की, ठीक है, तो नीचे से 10वें स्थान पे तो उसके 2 बार ऐड हो जाती है ना चीज़ें, तो वही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कौन सा जाएगा, 12 हो गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितने होंगे, 12 लोग होंगे बीच में, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो 47 भी आपके लिए यहाँ पे क्या है, होमवर्क है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। देखिए अब 52 में क्या कह रहा है, यहाँ पे 48 से लेकर 52 तक हमको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। अब देखिए यहाँ पे प्रथम अर्धांश की बात जब मैं करूँगा तो मतलब ए से लेके बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, बस ये 13 जो होते हैं ये प्रथम अर्धांश में होते हैं। सेकंड अर्धांश में कौन से होते हैं, एन से लेके जेड तक होते हैं। ये आप लोगों को सब क्लियर होगा, कल मैंने वीडियो में करवाया था, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो को देखिए, वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। अब यहाँ पे हमको इसको जो प्रथम अर्धांश है इसको एम एल के जे के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उल्टा लिखना है। तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में, द्वितीय अर्धांश मतलब जो आपका एन है उसको आपको सेम लिखना है, ए से एन से जेड तक, ठीक है। बट आपको पहले वाले को यहाँ पे चेंज करना है। अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित क्वेश्चन में आने हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब इसको हमको पहले उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जहाँ पर भी बैठे हैं अपने इस जो ए से जेड तक है इसको लिख लीजिए एक बार, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में और नीचे वाले को जैसा रहता है सेम वैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले मैंने चीज़ें क्लियर कर दी कि ऊपर आदि क्या है, उल्टी लिखनी है, और आदि क्या है, अल्फाबेट सीधे लिखना है, ठीक है। तो बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 7 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12। कितना आता है, 12 आ जाता है, ठीक है। और 12वां अक्षर आप यहाँ पे देखिए, अब आप लोग कहेंगे सर 12 में तो अभी आपने एल बताया था, नहीं, अब इसने क्या किया है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो विपरीत क्रम मतलब यहाँ से उल्टा, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
एम। अब इसने क्या बोला है, 12वें पे कौन सा आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा आया, बी आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बी है देखिए ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर आप लोगों को, बस यही चीज़ें थी, यही चीज़ क्या हमें समझ नहीं होती है तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने अगर अल्फ़ाबेट यहाँ पे सीखे थे अभी, मैंने जब कहा था आपसे कि देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे सेम था, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पे जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है वो कौन सा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में देखिए एम की जगह, ए की जगह तो एम आ गया, ये चेंज हुआ है। एल बी भी चेंज हुआ है, के और सी भी चेंज हुआ है, जे और ई भी चेंज हुआ है, आई और ई भी चेंज हुआ है, एच और जी भी, एच और एफ भी, बट जी हमारा सेम टू सेम। अगर हम यहाँ से देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, जी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो जी हमारा कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि ये चेंज कभी नहीं होता है। सेम भी अगर दूसरे में ही पूछेगा तो टी भी हमारा कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, जी भी अपनी सेम पोजिशन पे रहता है। ठीक है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए बाएं से कह रहा है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो क्या कह रहा है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। कुछ नहीं करना, पहले सिंपली 19 प्लस 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। और 26 कौन सा हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा, क्योंकि 26 आपका जेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या है। ठीक है, इसमें भी सिंपली देखिए, बाईं से कह रहा था 22 माइनस 14 कितना आएगा, 22 माइनस 14 ये आपका 8 आएगा। ठीक है, अब पहले अर्धांश में 8वां कौन सा था, देखिए ए बी सी डी ई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है, एफ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी ए हो जाएगा राइट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो 52 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या कह रहा है, 53 से 57 तक क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़कर द्वितीय अर्धांश को, देखिए सेम है, अभी तक हमने क्या किया था, पहले ए से लेके जो एम थे उनको हम चेंज कर रहे थे, अब ये सेम रहेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो बाकी जो नीचे के हैं वो हम यहाँ पे चेंज होंगे। अब यहाँ पे जेड आपका यहाँ पे आ जाएगा, एन आपका इधर पे आ जाएगा, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो इसको करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, एक समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि अब मैंने चीज़ें क्लियर करवा दी, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। देखिए अब क्या कहना है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या है। कुछ नहीं करना है, 7 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। क्लियर है, अब 14वां अक्षर क्या होगा ये ध्यान देना, जब मैंने आपसे कहा था आपसे कि पहले के जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वो आपके सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे सेम, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब मैंने कहा था एन से चेंज हो जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए फर्स्ट के 1 से लेके 13 तक ये हो गए। अब मैंने कहा था 14 से लेके नीचे का अर्धांश चेंज किया है, 14 और एन आपका 26 हो जाएगा। तो जेड 14 आया था अभी हमारा क्वेश्चन में, हम 14 लिख रहे थे, ये देखिए तो कौन सा होगा, जेड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है कह रहा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आप करेंगे 14 माइनस 4 5 करेंगे, क्योंकि 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9वें अक्षर के बाएं बोला गया है कि कौन सा अक्षर होगा, तो 27 माइनस अगर मैं 9 करता हूँ तो ये कितना आता है, 18 आता है। और 18वां अक्षर हमारा कौन सा है, देखिए ये 14 था, ये 15 16 17 और 18 कौन सा है, वी है। कौन सा है, वी है। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा कौन सा है। सेम भी अभी मैंने जैसे जी का बताया था, पहले अर्धांश में जी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा चेंज नहीं होगा। देखिए एन ओ पी क्यू आर एस सेम रहेंगे, टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो चेंज कौन सा नहीं होगा, हमारा जो टी है, ठीक है,
टी हमेशा चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप खुद ही करके देख लीजिए, टी सेम पोजीशन पे रहेगा और सेम पे जी भी सेम पोजीशन पे रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। 56वां है, आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। ठीक है, आपके बाएं से कह रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन में कभी कन्फ्यूजन सुना, कुछ नहीं करना है। 19 क्या बोला गया है, 19वां -3 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16वें अक्षर पे यही मैंने कहा था, 16 पे कौन सा है, देखिए 16 पे आपका एक्स है, बस, तो यही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अब आपको चीज़ें क्लियर होगी। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इतनी आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें एक बार प्रैक्टिस करके बैठ गई हैं तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व इसको कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बहुत आसान से हर क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को क्लियर करवा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 57वां क्वेश्चन है, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा है। फिर वही 5 + 13 = कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 18 पूछा गया है, क्या कह रहा है कि दाएं के अक्षर 13वें अक्षर के क्या होगा, बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, 27 - 18 करेंगे तो ये आपका 9 आता है, और 9 की जो प्लेस वैल्यू है खुद देखिए आप लोग, जी हो गया आपका 5 6 7 8 9, 9 में कौन सा है आपका, आई है, तो आई आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज भी कंप्लीट होता है, इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे, 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग के। ठीक है, ऐसे ही आगे भी जितने चैप्टर बचे हुए हैं, अभी फिजिकल है, फिजिकल पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं करेंगे आपको पढ़ने का मतलब है नहीं, क्योंकि रिटर्न आपका फिजिकल के बाद ही होगा। ठीक है, और साथ में ही आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और प्ले स्टोर में जाके वीडियोज़ को देखिए अच्छे से, और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको ये बताने का ट्राई पूरा करूँगा। ठीक है, चलिए फिजिकल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जिसके 2 तारीख से फिजिकल है। ठीक है, 2 से लेकर लंबा चलने वाला है, बट जिसके फिजिकल है आप फिजिकल देते आइए, क्वालिफाई कीजिए, उसके अपनी पढ़ाई पे अच्छे से लग जाइए 4 महीने, क्योंकि इस बार की जो हमारी मन में एक ही चीज़ है, क्या करना है, वर्दी लेनी है, स्टार लगाने हैं। ठीक है, वर्दी का जुनून कह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।